हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग के घर का साफ़ सफाई का काम चल रहा है। यहाँ हमारे इस कमरे का ना फ़र्श बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, तो फिर ये फ़र्श हम लोगों ने खुद ही सही किया। ये इरफान के पापा ने खुद से ही किया है और उस कमरे का सारा सामान हम लोगों ने इधर वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है। ये देखिए, इस कमरे में बिल्कुल भी जगह नहीं है। पूरा कमरा एकदम भरा हुआ है। सारा सामान इस तरह से उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है कि कुछ कहने का ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई चोर आया हो और पूरे घर का सामान बिखेर के चला गया हो। ये देखिए कैसा लग रहा है। पूरा कमरा भरा हुआ, पूरा बेड भरा हुआ। ये बेड के ऊपर जितना भी अलमारी के अंदर कपड़े थे वो सब उस पर भरा हुआ था। और ये अगले दिन का वीडियो है। अगले दिन फर्श थोड़ा ठीक हो गया था, तो फिर हम लोग ये सामान अंदर कर रहे थे। तो जिस टाइम अलमारी पेटी ये सब हमने अंदर रखा, उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि फिर उस टाइम हम लोगों को सामान उठाना था, तो नहीं हो पाया वो वीडियो वाला काम। इस करके फिर जो थोड़ा बहुत सामान है ये सब कुछ हम लोग इधर रख रहे हैं। और सुबह सुबह सब ने मिल के इधर से थोड़ा बहुत सामान उठा के दूसरे कमरे में शिफ्ट किया। और अब मतलब कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी बीच में फिर हम लोग रुक गए थे। फिर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद इरफान के पापा काम पे चले गए और उसके बाद अब मेरी बारी है थोड़ा थोड़ा करके उस सामान को उस कमरे में रखने का। तो अब मैं यहाँ पे ये थोड़ा बहुत सामान उठा के इधर से उस तरफ शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करते करते पूरा दिन निकल जाएगा इस काम में, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो फिर मैं अपना नाश्ता का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद इस कमरे की साफ़ सफाई में लग गई थी। और यहाँ पे जो बेड के ऊपर भी इतना सारा बिस्तरा वगैरह रखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ऐसे देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक दिन में तो ये काम ख़त्म होगा ही नहीं, और ना ही समझ में आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करें। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि पहले चारपाई उधर रख देती हूँ और उसके बाद थोड़ा थोड़ा बिस्तरा वगैरह जो भी सामान है ये सब उठा उठा के उधर रखती हूँ। उतने में फिर जैसे जैसे थोड़ा बहुत इधर का सब सामान कम होगा, तब जाके थोड़ा समझ में भी आएगा कि कैसे क्या करना है। क्योंकि एकदम से सारा इतना बिखर गया था ना, अलमारी का सारा कपड़ा वगैरह निकाल के जो वहाँ पे रखा, तो ऐसा लग रहा था कि बस ढेर हो चुका है पूरे कपड़ों का और समझ में नहीं आ रहा था। और यहाँ पे मैंने चारपाई लगाया और ये साथ में ना एक वो लिफाफा सा लगाया हुआ है दीवार पे, ताकि जो भी मतलब बिस्तरा या कंबल वगैरह जो हम लोग तय लगा के यहाँ चारपाई पे रखते हैं उस पर भी रेता वगैरह ना गिरे। क्योंकि जो दीवार है ना, इस पे से वो कोई भी हवा चलता है या कुछ भी होता है, या तो ऊपर से ना रेता सा झर के ना वो बिस्तरे पे किरकिर सी हो जाती है। इस करके मुझे दीवार पे इस तरह से ये लिफाफा लगाना पड़ता है। और इसी तरह से मैंने उस दूसरे वाले कमरे में भी लगाया हुआ है, तो उसके करके ना फिर थोड़ा ये बिस्तर पे साफ़ सफाई रह जाता है। वरना ऐसे दीवार के रेता गिरने से वो सारा किरकिर सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, तो अच्छा सा भी नहीं लगता। और यहाँ पे जो हम लोग कपड़े हैं उनका तय बनाने बैठे थे, तो ये मेरा जो सूट है ये बहुत पुराना सूट है। तो ये जब निकाला तो फिर हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाएं। ये देखिए, ये कम से कम मेरा 7 या 8 साल पुराना है ये फ़्रॉक, जो मैं लेकर आई थी तब के। और अभी देखने में बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। और अक्सर ये ऐसा होता है जब हम कोई साफ़ सफाई का काम कर रहे हो, तो कोई ना कोई ऐसी पुरानी चीज़ या कुछ तो ऐसा आ जाता है जिसे हम देख के अपनी वो पुरानी बातों को याद करते हैं, बात करते हैं। तो वही मैं आफरीन को दिखा रही थी कि ये देख, तो ये सब वो से दिखा रही थी मैं कपड़े की कितने पुराने कपड़े हैं और अभी भी देखने में एकदम नए जैसे लग रहे हैं। तो उसको दिखा रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए, तो इसलिए मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी। और कितना अच्छा भी लग रहा था देखने में। तो बस उसके बाद फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कपड़े के टैग वगैरह लगाने का शुरू करने लगे काम, कि चलो भाई अब शुरू करते हैं, वरना अगर इस तरह से मस्ती करते रहेंगे तो काम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। और ये देखिए, जो ये मैं ब्लैक कलर का ड्रेस तय लगा रही हूँ,
इस ड्रेस के साथ का ये दुपट्टा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, ये बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ये हम लोगों ने पिछले साल ईद पे लिया था, ये आफरीन का है ड्रेस। तो इसके साथ का ये दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा हैवी है, इस पर बहुत अच्छी कढ़ाई हो रखी है। तो ये फिर आफरीन दिखा रही थी आप लोगों को। और अब मैं यहाँ पे बैठ की थी सभी कपड़ों का तय बनाने के लिए, और कपड़े इतने ज़्यादा बिखरे हुए थे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बीच बीच में मैं रुककर सोचने भी लग जाती थी कि क्या करूँ, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरुआत करूँ। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने और आफरीन के कपड़ों का ही सबसे पहले तय बनाना शुरू किया, ताकि एक बार जब हम दोनों का कपड़े का हो जाएगा तय तो फिर जाके थोड़ा सा कपड़ा भी कम जाएगा और फिर हिसाब भी आ जाएगा कि कैसे करना है। तो फिर यहाँ पे मैं धीरे धीरे सारे कपड़ों का तय बनाने बैठ गई थी। इतना ज़्यादा कपड़ा बिखरा हुआ था ना कि देख देख के ही लग रहा था कि जैसे कि पता नहीं है काम ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो बस यहाँ पे जितना भी सामान सब बिखरा हुआ था सब हमने सेट कर दिया, कपड़ों का भी तय लग गया, वो भी रख दिया। तो अब एक बार मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए एक बार हमारा सारा सामान अपनी जगह पे सेट होने के बाद कैसा लग रहा है। बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है कमरा। अभी भी प्रॉपर मतलब सफाई नहीं हुई है, मुझे भी इसकी डस्टिंग वगैरह का काम भी थोड़ा बहुत रह रहा है और इसे धोना भी है। तो फिर वो सब करने के बाद जाके होगा, क्योंकि एक बार में तो वैसे भी सफाई नहीं होती है। तो फिर उसके बाद हम लोग छत पर आ गए थे, क्योंकि अचानक से इतनी ठंडी हवा चलने लगी थी और बादल हो गया था, बारिश जैसा मौसम हो रहा था। तो हम लोग छत पर आ गए और ठंडी मौसम में हम लोग छत पर थोड़ी देर रुके तो कितना अच्छा लग रहा था। ये देखिए आप लोगों को भी दिखा रहे कितना तेज़ हवा चल रहा है। तो इतना अच्छा मौसम देख के हम लोगों के पूरे दिन की थकान दूर हो गई, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और तभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर नहीं दिख रहा था बारिश, लेकिन उसके बाद जब हम लोग नीचे आ गए तो यहाँ से दिखने लग गया था बारिश। तो हम आप लोगों को भी दिखा रहे थे। तो इतना ठंडा और प्यारा मौसम हो गया था। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।